अमोनिया लेसन नंबर 8.4.1 हमारे सिलेबस में जो लेसन नंबर 8 है उस लेसन नंबर 8 में सब केमिस्ट्री की चीज़ें दी हुई हैं। उसमें 8.4 में बहुत सारे केमिकल्स के बारे में बोला हुआ है। उसमें जो पहला केमिकल है वो है अमोनिया। तो आज हम लोग अमोनिया के बारे में पढ़ेंगे। अमोनिया एक गैस है साधारण तापमान पर और इसका फॉर्मूला है NH3, रासायनिक सूत्र NH3। परमाणु का गठन चित्र में दिख रहा है, नाइट्रोजन और 3 तरफ हाइड्रोजन, ऊपर 2 मुक्त इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन के बीच में 107.8 डिग्री का कोण बनता है। इसका अणुभार नाइट्रोजन के लिए 14 और हाइड्रोजन के लिए 1, तो 14 + 1 × 3 मतलब 17 होता है इसका अणुभार। ये बहुत ही डेंजरस गैस है, लेकिन केमिस्ट्री में और उद्योग में बहुत इसका उपयोग है, इसी कारण इसका उपयोग किया जाता है। प्रयोगशाला में अमोनिया का निर्माण कैसे किया जाता है वो अभी हम लोग पढ़ेंगे। ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप है। इसमें देखो, सबसे पहले NH4Cl या अमोनियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2 जो है बुझा चूना, इन दोनों का मिश्रण लिया जाता है और उसको गर्म किया जाता है। गर्म करने से CaCl2 मतलब कैल्शियम क्लोराइड बनता है, जो वहीं पड़ा रहेगा टेस्ट ट्यूब के अंदर ही। जलवाष्प और जलवाष्प का मतलब H2O और अमोनिया गैस NH3 ये बनेंगे और ये पाइप के द्वारा बाहर निकलेंगे। बाहर निकलकर CaO टावर जो लिखा हुआ है, कैल्शियम ऑक्साइड उसके अंदर है, चूना, उस चूने के अंदर से पास करना है ताकि ये उसके अंदर जितना भी जलवाष्प है उसको सोख ले और सिर्फ उसके अंदर से अमोनिया ही पास हो। अमोनिया वायु से हल्की है, इसीलिए उसको कलेक्ट करना बहुत इजी है। जिस पाइप से वो बाहर निकल रहा है, देखो उसके ऊपर एक ग्लास जार उलट के रखा हुआ है, तो अमोनिया ऊपर जमती जाएगी और वायु जो है वो नीचे उतर के बाहर निकल जाएगी। तो इस विधि को बोलते हैं वायु का निम्न विस्थापन। तो वायु के निम्न विस्थापन द्वारा इस गैस को, अमोनिया गैस को संग्रहित किया जा सकता है। इसके बाद ये भी बताया जा रहा है कि कैल्शियम ऑक्साइड CaO मतलब कली चूना, इसके द्वारा इस गैस को सुखाया जाता है। जैसा CaO टावर में दिख रहा है, उसमें चूना रखा हुआ है, उसके अंदर से जब गैस पास होगा तो जलवाष्प नीचे सोख लिया जाएगा और ऊपर सिर्फ अमोनिया गैस निकलेगा। इस तरह से हम लोग अमोनिया गैस को उत्पन्न कर सकते हैं प्रयोगशाला में। इसका एक बेहतर चित्र दिया हुआ है इस तरह से। वही एक चीज़ टेस्ट ट्यूब के अंदर अमोनियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको स्लेक्ट लाइन कहा जा रहा है, गर्म किया गया है और गर्म करने के बाद कैल्शियम ऑक्साइड से पास किया जा रहा है, ऊपर पहुंचकर वो जमा हो जा रहा है वायु के निम्न विस्थापन द्वारा। अमोनिया के भौतिक गुण क्या हैं देखते हैं। सबसे पहले ये वर्णहीन है, मतलब इसका कोई रंग नहीं होता, ये रंगहीन है। ये तीव्र गंध वाला है, इसकी गंध बहुत स्ट्रांग होती है। ये वायु से हल्का है और जल में अति घुलनशील है। लिकर अमोनिया, अमोनिया का गाढ़ा और संतृप्त घोल लिकर अमोनिया कहलाता है। मतलब तुमने बहुत अमोनिया लेकर जाना एक जगह से दूसरी जगह, तो पानी के अंदर घोल के उसको लेकर जा सकते हैं, जिसको बोल रहे हैं लिकर अमोनिया। चित्र में देखो, इस तरह से ये लिकर अमोनिया का बॉटल है, इसके अंदर पानी के अंदर बहुत सारा अमोनिया मिश्रित है। अमोनिया के रासायनिक गुण, सबसे पहले ये क्षारीय है। क्षारीय है इसका मतलब ये है कि ये कोई भी लाल लिटमस को नीला कर देगा। ये एसिड का ठीक उल्टा है, अम्ल का उल्टा होता है क्षार। तो ये अमोनिया है जो क्षारीय है और क्षारीय होने के कारण ये लाल लिटमस को नीला कर देगा। और ये अवकारक भी है, ये दूसरे पदार्थों का अवकरण कराता है। कुछ प्रतिक्रियाएं पढ़ लेते हैं। सबसे पहले
अमोनिया और हाइड्रोजन क्लोराइड इन दोनों की प्रतिक्रिया से सफ़ेद धुआं उत्पन्न होता है। चित्र में देखो, एक टेस्ट ट्यूब में लिया गया है अमोनिया, अमोनियम क्लोराइड एक्चुअली, अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक्चुअली, मतलब जल का घोल के अंदर हम लोग रखे हैं उसको। अमोनिया और जल को अगर मिलाया जाएगा तो NH4OH मतलब अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी हो जाता है। तो वहाँ से हमेशा अमोनिया गैस निकलती रहेगी और एक कांच के रॉड को हम लोग HCl एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डुबाकर अगर उस टेस्ट ट्यूब के मुंह के पास रखेंगे तो नीचे से निकलता हुआ अमोनिया गैस HCl के संपर्क में आने से सफ़ेद धुआं उत्पन्न करेगा, जैसा चित्र में दिख रहा है। नेक्स्ट है, क्या होगा अगर अमोनिया को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ प्रतिक्रिया करें तो अमोनियम सल्फेट बनेगा, जो एक बहुत अच्छा रासायनिक खाद है जिसे खेतों में दिया जा सकता है। चित्र में देखो, अमोनियम सल्फेट एक रासायनिक खाद है। एक और रासायनिक खाद है अमोनियम नाइट्रेट, जो तैयार होता है अमोनिया और नाइट्रिक अम्ल के मिश्रण से, की प्रतिक्रिया से। तो अमोनिया नाइट्रिक अम्ल की प्रतिक्रिया से अमोनियम नाइट्रेट मिला है, ये भी एक फर्टिलाइज़र है। अमोनिया सोडियम के साथ प्रतिक्रिया करेगा 400 डिग्री सेल्सियस पर और सोडियम एमाइड या सोडामाइड बनाएगा। उसके बॉटल का चित्र दिया हुआ है यहाँ पर। नेक्स्ट है अमोनिया का अवकारक गुण। पहले ही हम लोग पढ़ चुके हैं कि अमोनिया अवकारक है। अगर एग्जाम में तुमको दिया जाए कि अमोनिया अवकारक है, एक प्रतिक्रिया द्वारा समझाओ, तो ये प्रतिक्रिया आप दे सकते हैं कि अमोनिया कॉपर ऑक्साइड के साथ, देखो यहाँ पर उसके साथ ऑक्सीजन लगा हुआ है, तो प्रतिक्रिया करने के बाद उससे ऑक्सीजन हट गया है। तो ऑक्सीजन हटाना मतलब अवकरण कराना, और ये अवकरण करवाया है अमोनिया ने, इसीलिए अमोनिया यहाँ पे अवकारक है। देखो यहाँ पे अवकरण हो रहा है, दिखाया गया है CuO से Cu बन रहा है, तो वहाँ पर CuO का अवकरण होकर वो Cu बन रहा है, उससे ऑक्सीजन हट जा रहा है। तो ये करवाया अमोनिया ने, इसीलिए अमोनिया एक अवकारक पदार्थ है। धातु क्लोराइड के साथ किस तरह से प्रतिक्रिया होती है? अलग अलग रंग के अवक्षेप बनते हैं, प्रेसिपिटेट्स बनते हैं। देखो AlCl3 मतलब एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ अगर अमोनिया का जलीय घोल मतलब NH4OH प्रतिक्रिया करेगा तो हम लोगों को सफ़ेद अवक्षेप मिलेगा, वो होगा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का। देखो चित्र में इस तरह से अमोनियम क्लोराइड और NH4OH मतलब अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH और AlCl3 मतलब एल्यूमिनियम क्लोराइड, ये दोनों ही कलरलेस है, इनका कोई रंग नहीं होता, लेकिन दोनों को मिश्रित करने से सॉल्यूशन वाइट हो जाएगा और कुछ समय बाद सफ़ेद चीज़ें नीचे बैठ जाएंगी, इसे बोलते हैं अवक्षेप, प्रेसिपिटेट। तो इसके बाद नेक्स्ट देखो फेरिक क्लोराइड FeCl3 मतलब लोहे का क्लोराइड जो है वो भी जब एमोनिया के जलीय घोल के साथ NH4OH के साथ प्रतिक्रिया करेगा तो यहाँ भी एक प्रेसिपिटेट मिलेगा, लेकिन यहाँ कलर अलग होगा, ये कलर होगा पीला। चित्र में देखो इस तरह से, और फिर वो पीली चीज़ें नीचे बैठने लगेंगी। तो इसे कहते हैं अवक्षेप प्रेसिपिटेट्स। मतलब होता है कोई प्रतिक्रिया करने के बाद कोई रंगीन पदार्थ बने और वो नीचे बैठ जाए तो उसे अवक्षेप कहेंगे। तो दिख रहा है एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ सफ़ेद अवक्षेप और फेरिक क्लोराइड के साथ पीला अवक्षेप। एमोनिया का नेस्लर रिएजेंट पर प्रभाव। एमोनिया की हम लोग पहचान कर सकते हैं नेस्लर रिएजेंट से। नेस्लर रिएजेंट जो है उसका फॉर्मूला है K2HgI4। ऐसे तो कलरलेस होता है, लेकिन जब भी ये एमोनिया के प्रभाव में आएगा, मतलब अमोनियम हाइड्रोक्साइड या अमोनिया गैस इसके अंदर से पास करेंगे तो ये ब्राउन रंग का हो जाएगा, जैसा चित्र में दिख रहा है। अमोनिया का रिसाव। अमोनिया का रिसाव मतलब लीकेज। अगर किसी अमोनिया तैयार करने वाले फैक्ट्री से अमोनिया लीक हो जाए तो वो बहुत ही हानिकारक है, आँखों और त्वचा के लिए अत्यंत हानिकारक है। तो वहाँ के कर्मचारियों को अपने फेस मास्क और ग्लासेस पहनने चाहिए ताकि वो अपनी आँखों और त्वचा को सुरक्षित रख सके। अगर बाई चांस कहीं लीक हो जाए तो इसका उपाय है कि बड़े पैमाने पर जल का छिड़काव किया जाए, क्योंकि अमोनिया जल में अति घुलनशील है।
इसीलिए अगर आसपास जल का छिड़काव करेंगे तो फिर जल सोख लेगी अमोनिया गैस को। ये हमें हमेशा याद रखना है कि अमोनिया जो है वो जल में अति घुलनशील है। ये पॉइंट अभी नीचे दिया गया। अमोनिया का औद्योगिक निर्माण, लेबोरेटरी में निर्माण पढ़ चुके हैं, लेकिन जब बड़े पैमाने पर निर्माण करें तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो सस्ते में हो और आसानी से बन सके। तो उसके लिए जो रिएक्शन है वो हेबर्स प्रोसेस द्वारा है। तो हेबर विधि में नाइट्रोजन गैस लेते हैं और हाइड्रोजन गैस लेते हैं। नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस इन दोनों को एक साथ गर्म करते हैं। लोहा उत्प्रेरक के रूप में रहता है। लोहे के साथ मतलब लोहा प्रतिक्रिया में भाग तो नहीं लेता, लेकिन प्रतिक्रिया को स्पीड कर देता है। तो ये 400 डिग्री सेल्सियस पर होता है और गैस को प्रेशर में होना चाहिए वायुमंडलीय दबाव के 200 गुना, 200 एटमॉस्फेयर, तब ये अमोनिया गैस बनेगा। लेकिन जब बनेगा तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, मतलब तीनों चीज़ जो पदार्थ हैं वो हमेशा एक साथ रहेंगे। मतलब नाइट्रोजन गैस भी रहेगा, हाइड्रोजन भी रहेगा, अमोनिया भी रहेगा। तो हम लोग अमोनिया को कैसे अलग करेंगे, देखो इस चित्र में इस चीज़ द्वारा। ये जो सेटअप है, एक डायग्राम है। बाएं से H2 और N2 मतलब हाइड्रोजन और नाइट्रोजन गैस रिएक्टर के अंदर प्रवेश करेगी। उसके अंदर उत्प्रेरक है लोहे के रूप में, दबाव है 200 एटमॉस्फेयर का और तापमान है 400 डिग्री सेल्सियस। इसके अंदर से पास करने के बाद जो गैसेस पास होगी सबसे आखिरी चेंबर में, उसमें अमोनिया तो होगा ही, लेकिन साथ साथ नाइट्रोजन और हाइड्रोजन भी होगा। तो इसको ठंडा करना पड़ेगा। देखो वो वहाँ पे कूलेंट इन कूलेंट आउट दिया हुआ है, मतलब ठंडा करने वाला लिक्विड उसके अंदर से पास होगा। तो ये गैस जो है ये ठंडी हो जाएगी। ठंडी होने से अमोनिया जो है वो सबसे पहले लिक्विड बन जाएगी, पानी जैसा हो जाएगा, तरल हो जाएगा। तो अमोनिया तरल हो जाएगा तो नीचे बैठ जाएगा, उसको अलग कर लेंगे, और हाइड्रोजन और नाइट्रोजन गैस जो है वो ऊपर से पास हो जाएगा और वापस इस चेम्बर में रिएक्टर और कैटलिस्ट से अंदर घुसेगा। तो जो अवशिष्ट बच जा रहा है प्रत्येक बार नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, वो वापस घूमकर फिर से चेम्बर में आते रहेगा और जो अमोनिया बनते रहेगा वो लिक्विड के रूप में नीचे जमा होते जाएगा, क्योंकि ये ठंडा किया जा रहा है, और उसको एकत्रित हम लोग कर लेंगे। तो ये हेबर विधि है। इस तरह से औद्योगिक रूप से अमोनिया का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट है अमोनिया के उपयोग। आइस मेकिंग प्लांट, कोल्ड स्टोरेज आदि में, जहाँ बर्फ़ बनाना है, बहुत ही ठंडा जगह रखना है, कोल्ड स्टोरेज है, तो वहाँ पर इसका उपयोग करते हैं। एक बहुत बड़े कोल्ड स्टोरेज के नीचे इस तरह से अमोनिया गैस का उपयोग किया जाता है उसको ठंडा करने के लिए। रासायनिक खाद बनाने में हम लोग पहले ही देख चुके हैं, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम नाइट्रेट इत्यादि बहुत सारे जो है रासायनिक खाद हैं जो अमोनिया से बनते हैं। नाइट्रिक अम्ल बन सकता है, वॉशिंग सोडा भी बन सकता है। चित्र में देखो, नाइट्रिक अम्ल एसिड, बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, वॉशिंग सोडा कपड़े धोने के लिए, इसका ये भी बनता है अमोनिया से ही। प्रयोगशाला में प्रतिकारक के रूप में, लेबोरेटरी में रिएजेंट के रूप में उपयोग किया जाता है बॉटल में। ये देखो आखिरी चित्र है, अमोनिया प्रयोगशाला में प्रतिकारक के रूप में। तो दिख रहा है कि अमोनिया के इतने उपयोग हैं, इसीलिए अमोनिया को हम लोग अध्ययन कर रहे हैं सबसे पहले। ये बहुत इम्पोर्टेंट पदार्थ है। यूरिया जो है, सब लोग जानते हैं कि यूरिया जो है वो खेतों में दिया जाता है, बहुत इम्पोर्टेंट पदार्थ है। वो भी बनता है अमोनिया से ही। अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों को प्रतिक्रिया करेंगे 160 डिग्री सेल्सियस पर 110 गुना वायुमंडलीय दबाव। वायुमंडलीय दबाव का 110 गुना दबाव, उतना प्रेशर पर अगर अमोनिया गैस और कार्बन डाइऑक्साइड गैस दोनों को 160 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करेंगे तो हमको मिल जाएगा यूरिया। यूरिया का फॉर्मूला NH2CO। देखो दो तरफ NH2 है, बीच में कार्बन, और कार्बन ऑक्सीजन के साथ भी जुड़ा हुआ है, साथ में थोड़ा जलवाष्प।
यूरिया के उपयोग। सबसे पहला उपयोग सभी जानते हैं, यूरिया का रासायनिक खाद के रूप में उपयोग होता है। खेतों में छिड़काव किया जाता है। चित्र में देखो, इस तरह से किसान जो है खेतों में यूरिया का छिड़काव करते हैं। प्लास्टिक का निर्माण, अलग अलग तरह के प्लास्टिक पदार्थ जो हैं वो बनते हैं यूरिया से, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड से। उसके बाद है गोंद बनाने में, बहुत तरह के गम्स बनाने में। जैसे यहाँ पर एक है, ये लकड़ियों को जोड़ने वाला एक वुड ग्लू है जिसका इस्तेमाल किया जा रहा है, ये भी यूरिया से ही बन रहा है। तो यूरिया भी अमोनिया से ही बनता है और ये इसी समझाता है कि अमोनिया जो है कितना इम्पॉर्टेंट है हमारे दैनिक जीवन में, लेकिन उतना ही हानिकारक भी है। तो इसे बहुत सावधानी से उपयोग करना पड़ता है ताकि हम लोग अपने दैनिक जीवन में अलग अलग चीज़ों का इस्तेमाल कर सकें। तो यहाँ पर अमोनिया लेसन ख़त्म होता है। अगले दिन हम लोग H2S मतलब हाइड्रोजन सल्फाइड के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।